अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो लेके। मेरी कोशिश होती है कि उस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए जिसके लिए मोस्टली मुझे कॉल्स आ रही होती हैं, इन्वेस्टर्स की डिमांड होती है। तो मैं नोट कर रहा था कि क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और लोग कहीं से भी पैसे को अरेंज करके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट का जो तरीकाकार है मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ। दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मार्केट के अंदर। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हम करते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर, जहाँ पे पोजेशन होता है, आप घर बना सकते हैं। जो पुराने फेजेस हैं मोस्टली हम उसमें करते हैं। जबकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरह की होती है। या तो हम इन्वेस्ट करते हैं फाइल्स के अंदर। मेरे वो दोस्त जिन्होंने देखा था मेरा लास्ट वीडियो फाइल से रिलेटेड देखी थी, उनको तो मालूम अब हो चुका होगा कि फाइल्स में किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरी फाइल्स वाली वीडियो नहीं देखी, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो फाइल्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा मेरी वीडियो वो ज़रूर देख लें। मैंने डिफरेंस बताए थे, टाइप्स बताई थी, काफ़ी कुछ मुकम्मल एक वीडियो उसके बारे में है। तो काइंडली आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि फाइल का क्या तरीकाकार होता है DHA में इन्वेस्टमेंट के लिए। या दूसरी जगह हम इन्वेस्ट करते हैं नॉन पोजेशन प्लॉट्स के अंदर। आपको मालूम होगा कि नॉन पोजेशन प्लॉट्स जैसे ही पोजेशन उन पे आना है उनकी प्राइसेस जंप कर जाती हैं। दूसरे नंबर पे फाइल्स हैं। फाइल्स की प्राइस वक्त के साथ साथ बढ़ती भी रहती हैं। फाइल्स होती हैं, उनका एक दफ़ा नक्शा आता है, उनकी प्राइस तब जंप करती है। नक्शा आने के बाद जब उनका बैलेटिंग होती है, उनको नंबर लगता है, तब उनकी प्राइसेस जंप होती हैं। तो ये ज़रा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंसान के पास होल्डिंग पावर होना सबसे ज़रूरी है ताकि वो मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके। और क्योंकि हमें नज़र आ रहा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, ये हमें मुस्तकबिल करीब में हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जबकि जो शॉर्ट टर्म होती है वो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर कि कहीं भी कोई ज़रूरतमंद इंसान आ जाता है और वो फ़ौरन से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कम प्राइस में सेल करते हैं और हम वो खरीद के अपने इन्वेस्टर को उठा देते हैं और वो कुछ ही दिनों में दोबारा फरोख्त हो जाती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे आइडियल टाइम। आपको पता है कि इस टाइम जो है वो सिचुएशन सबसे ज़्यादा आइडियल है। मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज कर रहे हैं। ये वो टाइम है जिस टाइम प्लॉट कंफर्म हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। इस टाइम पे जिन प्लॉट्स की डायमेंशन सही नहीं होती वो प्लॉट्स भी बिकते हैं, और जो इनमें कोई एक्स्ट्रा लैंड होती है या जिनमें थोड़ा कम प्लॉट्स यानी कि हो जाते हैं समटाइम्स जिसमें 1 कनाल का प्लॉट होता है, लेकिन जब हम उसका साइट प्लान अप्लाई करते हैं उसकी ज़मीन थोड़ी 18 मरले हो जाती है या कभी 17 निकल आती है। वो प्लॉट्स भी इस टाइम मौके पे मिल जाते हैं। और आपने घबराना नहीं है कि अगर प्लॉट सपोज छोटा निकल आता है तो DHA आपको पे करता है। अब हम आगे मूव करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इन्वेस्ट कर दें, 1 कनाल का प्लॉट ले लें। लोग कनाल का प्लॉट ले लेते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए किसी समझदार इंसान ने मुझे समझाया था कि 3 चीज़ों का मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन। जी हाँ, सिर्फ लोकेशन ही मैटर करती है प्रॉपर्टी को। जब भी आप खरीदें, लोकेशन उसकी क्या है, वो फौरी सेल हो जाती है। तो आपको चाहिए कि 5 मरले का गंदी लोकेशन 5 मरले का अच्छी लोकेशन पे 50 लाख का प्लॉट ले लें, ना कि 50 लाख का कनाल ले लें गंदी लोकेशन में। वो गंदी लोकेशन आपको कभी भी नहीं पैसे दे के जाएगी जो आपको 5 मरले का अच्छा प्लॉट दे के जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि फेज डिफेंस के अंदर अब 5 मरले के जो अच्छे प्लॉट्स हैं वो भी आपको तकरीबन 1.5 करोड़ के मिल रहे हैं।
ठीक है। और जिन लोगों ने फेज 7 में गंदी लोकेशन के कनाल के प्लॉट्स लिए थे वो आज भी करोड़ में आपको मिल जाते हैं। तो जंप्स कहां लगा? उन 5 मरले के प्लॉट्स में। लोकेशन मैटर करती है। आपने हमेशा कोई भी चीज प्रोडक्ट लेने से पहले लोकेशन को जरूर मद्देनजर रखना है। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात करूं कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम बैठ के रेंट खाएंगे। आप हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले दें जिसे अच्छा रेंट आ रहा हो। रेंट के प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग घरों को रेंट पे दे देते हैं ताकि हम उनसे अच्छा मंथली इनकम आती जाए। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक घर खरीदा, अच्छा उसको रेंट पे दे दिया, जो कि आपको मंथली अच्छा रेंट आना शुरू हो गया। ग्रेजुअली ये घर पुराना होता जाएगा। 15 साल बाद, 10 साल बाद या इससे भी बाद आपका जो प्लॉट है, जो घर है, वो प्लॉट की कीमत में रह जाएगा। जो भी उसको परचेज करेगा वो कहेगा जी ये तो आउटडेटेड डिजाइन है, ये तो ना टाइल्स अब ये चलती है, ना वॉल पेपर्स हैं ये वो, ना ये कलर स्कीम्स हैं, ना फ्रंट एलिवेशन वैसा है। तो भाई हम तो इस घर को अब खरीदेंगे तो प्लॉट की कीमत में खरीदेंगे। हाँ, वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आपने, भले वो छोटी ही क्यों ना हो, आपने खरीदी हुई थी आज से 10 साल पहले, 20 साल बाद उसकी प्राइस उससे कई गुना ज्यादा होगी। अच्छा, जब कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर आप उसको बेचते हैं, आपने तो एक हॉल ही दिया ना लोगों को, साथ एक छोटा सा वॉशरूम या एक छोटा सा किचन, उसकी मेंटेनेंस कितनी आसान है। जबकि एक घर देखिएगा, उसके 5 बेडरूम्स होंगे, उन सबको रेनोवेट करना पड़ेगा, वॉशरूम्स का बिल्कुल तबाही हो चुकी होगी, उन वॉशरूम्स को ठीक करना पड़ेगा, किचन का कैबिनेट्स खराब होंगी, कितना आपको काम करना पड़ेगा, लाखों रुपया ऊपर लगाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बंदा आपका घर रेंट पे लेता है, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि जी आप मुझे ये रेंट पे घर चाहिए, मैं इसको रेनोवेट करूंगा। लेकिन आपको मार्केट में कितने ब्रांड्स ऐसे मिलते हैं, कितने बैंक्स ऐसे मिलते हैं जो अपनी थीम के अकॉर्डिंगली आपकी डेड कमर्शियल को अपनी अकॉर्डिंगली बिल्कुल रेनोवेट कर लेते हैं, उसमें नई टाइलिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, फ्लोरिंग, सारा कुछ आपका नया हो जाता है। तो मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि वो दोस्त जो रेंटल इनकम लेना चाहते हैं उनको चाहिए रेजिडेंशियल के बारे में से हटके कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेंट भी ले सके। आपको पता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट ज्यादा होता है, तो वो रेंट भी ज्यादा उनको मिलेगा। मैं आपको रेंटल के हवाले से बता दूं कि जैसे अभी मेरे क्लाइंट का मुझे फोन आया कि वो तकरीबन एक ब्रांड न्यू घर लेना चाहते हैं 7 करोड़ के बजट में फेज 6 के अंदर, और वो किसी पार्टी को रेंट आउट कर देंगे। तो मैंने उनको बताया कि उनका घर जो है वो 2-2.5 लाख रुपए में रेंट आउट हो जाएगा। लेकिन आज जब वो घर एक दफा रेंट आउट हो गया तो वो ब्रांड न्यू नहीं रहेगा, वो घर पुराना हो जाएगा, वक्त के साथ साथ तो वो और पुराना हो जाएगा। लेकिन अगर यही 7 करोड़ कमर्शियल के अंदर डाला जाए, बहुत सारी हैं इसी बजट में कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हमें मिल जाती हैं, इवन कि हम काफी फेजेस ऐसे हैं, फेज 7 है, 9 टाउन है, जहां पे के ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है, जहां पे हम एक कमर्शियल प्लॉट लेके वहां नई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं और आज से 20 साल बाद भी हमें वहां पे मैक्सिमम इनकम आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो वीडियो थी वो आपको इन्वेस्टमेंट का तरीकेकार समझाने से रिलेटेड थी कि किस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां पे इन्वेस्ट करना बनता है। मजीद इसके बारे में अगर आप आपको जानना चाहते हो, मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर हैं। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड करूंगा बेहतर से कि कहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहेंगे। नई वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। अपना ख्याल रखिएगा।